नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 के बाकी बचे सवाल। तो देखिए बच्चों, दूसरे का आज अपन तीसरा पढ़ेंगे। पहला और दूसरा सवाल हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरे का तीसरा सवाल। तो देखिए बच्चों, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो ये x y और z दिया हुआ है, इनके मान ज्ञात करने भाई ये कितने डिग्री के कोण हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा जो साइन होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि यदि ये 90 है, 90 डिग्री है, तो x भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, वहां पे मैंने 3 कोण बताए थे, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण और संगत कोण। और वो तीनों जब तक आपको नहीं आएंगे ये सवाल समझ में नहीं आएगा। तो ये 90 दिया हुआ है, सवाल में लिखा हुआ नहीं था, बस साइन लगा हुआ था 90 का। तो x भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, x बराबर 90 डिग्री, कारण लिख देंगे शीर्षा मुख कोण। ठीक है बच्चों, अब इसका आगे भी देखिए। जब ये 90 आ चुका, ये 30 है, तो ये एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो हम इन तीनों को जोड़ के किसके बराबर रख देंगे, 180 के बराबर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कारण लिखना चाहो तो लिख सकते हो त्रिभुज के अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोण यानी कि अंदर के कोण, और अंदर के कोणों का योग हम जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x का मान यहाँ से उठा लेंगे 90 प्लस y ऐसा का ऐसा प्लस 30 ऐसा का ऐसा बराबर 180। 90 और 30 हो जाएगा 120 डिग्री प्लस y बराबर 180। जैसे 120 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर आएगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो y का मान आ जाएगा 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, आंसर को हमें ऐसे अंडरलाइन कर देना है डिब्बे में। तो x और y का मान आ चुका। अब हम निकालेंगे z का मान। तो देखिए बच्चों, ये एक समांतर चतुर्भुज है, साफ साफ दिया हुआ है सवाल में। तो ये भुजा तो इसके समांतर होगी, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, और ये भुजा इसके समांतर होगी। ठीक है, तो हम ये दोनों भुजाएं हैं, ये वाली और ये, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है ये। तो जो जेड आकृति में कोण बनते हैं वो बनते हैं एकांतर कोण। तो ये जेड वाई के बराबर हो जाएगा और कारण आएगा एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उसके विपरीत जो कोण बनते हैं वो कहलाते हैं एकांतर कोण। तो ये बनेगा एकांतर कोण। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, जिसको ज्ञात करना होता है उसको पहले लिखेंगे बराबर वाई। जेड को किसके बराबर रख सकते हैं, वाई के बराबर, और यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण। ठीक है, जेड ऐसा का ऐसा रहेगा, वाई का मान यहां से लिख सकते हैं अपन 60। इस प्रकार एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। तो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला सवाल देखिए। तो बच्चों अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल दिया हुआ है, इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड इनका मान ज्ञात करना है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन y का मान निकालेंगे। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y बराबर हम लिख देंगे 80 डिग्री, और कारण हो जाएगा इसका समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो y का मान आ गया 80 डिग्री। इसी तरह z का मान भी हो जाएगा 80 डिग्री।
तो देखिए यहाँ पे z बराबर हो जाएगा y और कारण आ जाएगा एकांतर कोण। देखिए बच्चों z बराबर y आ रहा है क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है इनको। तो जो z आकृति में बनता है वो कोण एकांतर कोण कहलाता है। तो ये y किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर। तो z बराबर यहाँ पे आ जाएगा, y का मान यहाँ से लिख लेंगे, y का मान कितना आया था 80 डिग्री, तो वहां से हम लिख देंगे यहाँ पे 80 डिग्री। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे, आसन जो कोण होते हैं, आसन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 80 डिग्री, आप चाहो तो इसको और इसको जोड़ सकते हो या फिर इसको और y को जोड़ सकते हो। इन दोनों का योग भी 180 होगा और इन दोनों का योग भी 180 होगा। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री और कारण लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये कारण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 80 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 80, x बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। तो देखिए बच्चों x का मान 100 आ गया, y का मान 80 और z का मान 80। अब इसका अगला सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों इसका पांचवें सवाल में ये आकृति बनी हुई है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक विकर्ण खींचा हुआ है और x y z का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 112 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम y का मान निकालेंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y किसके बराबर हो जाएगा 112 के। तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर 112 डिग्री और कारण हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे y का मान पता चलेगा, यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, मैं ये ऊपर क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो y का मान पता चल ही गया, ये 40 है तो x का मान निकाल लेंगे, यानी कि इन तीनों कोणों को जोड़ के 180 के बराबर रख देंगे क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस y प्लस x बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के अंतर कोण, त्रिभुज के अंतर कोण, ये 40, ये y और ये x। तो यहाँ पे 40 डिग्री का 40 डिग्री रखेंगे, y की जगह क्या रख सकते हैं 112 रख सकते हैं, प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो 40 और 112 हो जाएगा 152 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 152 डिग्री। तो x बराबर आएगा 0 में से 2 नहीं जाते, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बच्चे 7, 7 में से 5 गए तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 28 डिग्री। तो x 28 आ गया तो z भी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। देखिए ना, ये दोनों समांतर रेखा है और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये z आकृति में जो कोण बनता है वो एकांतर कोण कहलाता है और आपस में क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो z बराबर हो जाएगा x के, z किसके बराबर हो जाएगा x के। यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण।
जेड का जेड ही रहने देंगे, एक्स की जगह यहाँ से 28 रख सकते हैं तो 28 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड का मान पता चल गया हमें। अब इसका तीसरा सवाल हल करेंगे। तो देखिए, तो बच्चों अब तीसरा सवाल देखिए, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि ये 3 कंडीशन दी हुई हो। तो ABC नाम आ रहा है, तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, उससे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब इसका नाम ABC दे देंगे, ABCD। नाम क्रम से देना है ABCD या फिर ABCD, इधर से 2 या इधर से 2, बात एक ही है लेकिन क्रम से देना है। ठीक है, तो पहला सवाल है, यदि D + B = 180 हो सकता है क्या, ये देखना है हमें। तो एंगल D ये वाला होगा और एंगल B ये वाला होगा, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री हो सकता है क्या, ये जरूरी नहीं है। हमने आसन कोणों के बारे में तो पढ़ा है कि आसन कोण जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन सम्मुख कोणों का नहीं पढ़ा। एक कंडीशन में हो सकता है, यदि ये एक आयत हो, ये समांतर चतुर्भुज कैसा हो, आयत हो, क्योंकि आयत भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो सम्मुख कोणों को जोड़ेंगे तो 90 और 90 180 हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो समांतर चतुर्भुज हो। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम आंसर में, हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है। भाई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। एक कंडीशन में होगा जब ये आयत होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन है AB = DC = 8 सेंटीमीटर। AB और DC को 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AB और DC 8 सेंटीमीटर हो सकती है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये 8 होगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, AD = 4 हो, AD कितनी हो, 4 सेंटीमीटर, और BC 4.4 हो सकती है क्या, ये BC 4.4 कैसे होगी, जब ये 4 है तो ये 4.4 थोड़ी होगी, ये भी कितनी होगी, 4। तो यहाँ हम लिख देंगे नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, और कारण हो जाएगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है बच्चों, अब तीसरी कंडीशन देखते हैं। A = 70 है, तो C = 65 डिग्री हो सकता है क्या। तो देखते हैं, एंगल A ये है, यदि ये 70 है, ये कोण 70 है, तो C कितना हो सकता है, 65 हो सकता है क्या। जी बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जबकि ये 70 और वो 65 आ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे नहीं, और इसमें भी कारण हो जाएगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो कारण सहित मैंने आपको समझा दिया है। अब इसका अगला सवाल देखिए, चौथा। तो बच्चों चौथा सवाल देखिए, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींची है जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिसके सम्मुख कोणों के माप बराबर हो, परंतु जिसके 2 सम्मुख कोणों के माप बराबर हो, केवल मात्र 2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, समांतर नहीं होना चाहिए। समांतर हम जानते हैं कि समांतर के जो सम्मुख कोण हैं,
कोई से भी दो सम्मुख कोण ले लेंगे, उनका मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, लेकिन समांतर चतुर्भुज नहीं खींचना, ऐसी आकृति खींचनी है जिसके सम्मुख कोण भी बराबर हो और वो समांतर चतुर्भुज भी ना हो। तो ऐसी दो आकृतियां मैंने परिचय में अच्छी तरह समझा रखा है। यह है पतंग, ये एक प्रकार का क्या होता है, चतुर्भुज होता है, पतंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा, ये कोण और ये कोण तो बराबर नहीं होगा, लेकिन ये कोण और इस कोण का माप क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का माप क्या होगा, इसमें बराबर होगा। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों कोणों का योग माप बराबर होगा। ठीक है, तो ये बना सकते हो, पतंग की आकृति बना देंगे इसमें, या फिर समचतुर्भुज की भी बना सकते हो। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, इसमें भी क्या होता है, सम्मुख कोणों का माप बराबर होता है। तो इन दोनों में से कोई सी बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। कच्ची आकृति बनानी है, कच्ची का मतलब बिना मापे। ठीक है, अब इसका 5वां सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों, 5वां सवाल, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। सभी कोण निकालने, चारों के चारों आसन्न कोणों का अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो हम लिख लेंगे समांतर, सोल्व करेंगे इसको और हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात। ऐसे सवाल को जमाना है पहले। 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, अब और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एक और लाइन, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। जब हमें अनुपात दे दे और योग दे दे तो हम सभी कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे अनुपात के हिसाब से आसन्न कोणों को 3x और 2x मान लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, माना कि ये तो अनुपात दिया हुआ है, हम कोण मानेंगे। माना कि समांतर चतुर्भुज के कोण इस अनुपात में मानेंगे कोण 3x व 2x है। तो दोनों कोणों को हमने क्या मान लिया, 3x और 2x मान लिया अनुपात के हिसाब से। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। तो यहाँ हम लगाएंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो 3x यानी दोनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 3x और 2x यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 180। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, 5 को नीचे लेके जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, इधर गुणा में। तो 5 से काट देंगे, 5 × 3 = 15, 3 बचे, 5 × 30 यानी कि 36 डिग्री। x का मान आ गया 36। तो पहला कोण हो जाएगा, देखिए इधर पहला कोण पहले कोण को हमने माना था 3x, तो 3 × 36, x की जगह कितना रख देंगे, 36 रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 18 के 8 हासिल का 1, 3 × 9 और 1 10 यानी कि 108 डिग्री। फिर दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा हमने माना था 2x, तो 2 × 36, x की जगह 36 रख देंगे। 36 दूना हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, जब दो कोण आ गया, पहला दूसरा, तो तीसरा इनके सामने का होगा। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा 108 और चौथा हो जाएगा 72।
देखो मैं समझा दूँ आपको, ये समांतर चतुर्भुज है, यदि ये 72 है और ये 108 है, ठीक है, तो इसके सामने का भी 108 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ हम लिख देंगे तीसरा कोण बराबर 108 और चौथा कोण बराबर 72 डिग्री। ठीक है, तो ये चारों आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों ऐसे हल कर लेंगे सवाल को, बाकी सवाल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।